देखो सर्वलेट क्या होता है। सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी है ना। ठीक है। हाँ, इसका यूज क्या होता है, जावा यूज करके वेब एप्लीकेशन बनाने के काम में आता है। उसको जावा रन ऑन सर्वर, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं इज अ जावा सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। क्लियर है। लाइफ साइकिल देखो इसका, ध्यान से सुनना। सबसे फर्स्ट क्या होता है, सर्वलेट क्लास लोड होगा, क्या होगा, है ना। अब सर्वलेट जो है ना, रन होते ही सबसे फर्स्ट क्लास लोडर जो होता है वो क्या करेगा, क्लास को लोड करेगा। लेकिन सर्वलेट जो है ना, वो डॉट जावा ही होता है। क्या होता है, डॉट जावा ही होता है, ठीक है। तो उसको कंपाइलर फिर क्या करेगा, क्लास फाइल बनाएगा ना, और वो क्लास लोडर फिर क्लास को लोड, है ना, करेगा किस पे, सर्वलेट पे, यो सर्वर पे, ठीक है। फिर यहाँ पे सर्वर का इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, मतलब सर्वर पे आपके क्लास को मेमोरी मिल जाएगी। अगला फेज इनिट, ठीक है। इनिट मेथड इन्वोक होगा तो क्या होगा, जितनी भी चीजें हैं ना, वेरिएबल्स वगैरह सारे इनिशियलाइज हो जाएंगे इनिशियल वैल्यू से। मान लिया कोई कलर दिया हुआ है रेड, मान लिया ए की वैल्यू 5 सेट होनी है तो सेट हो जाएगा, तो इनिशियल वैल्यू सेट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि सबको जितनी मेमोरी जिस वैल्यू के साथ चाहिए सबको मेमोरी ऑक्युपाइड हो जाएगी, कहाँ पे, इनिट वाले से। अब क्या करके सर्विस मेथड कॉल होगा कि हमें क्या करना है, डेटा ब्राउजर पे दिखाना है या फिर जिस भी चीज के लिए, तो वहां पे मेथड कॉल होगा, या तो गेट या तो पोस्ट। यदि फर्स्ट टाइम हमारे पास ब्राउजर आया है तो डेटा या तो वहां पे दिखेगा, या फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, बटन हो गया, सब छप जाएगा। जब सबमिट होगा, पोस्ट मेथड कॉल हुआ है, तब जाके पोस्ट कॉल होगा, समझ में आया, है ना। और जैसे ही तुमने बटन पे क्लिक किया ना, ये ऊपर वाले सारे फेज चलेंगे, ये ध्यान रखना। यानी जब भी कोई रिक्वेस्ट तुमने किया, ये सारे फेज चलेंगे, फिर ये पोस्ट मेथड चलेगा। क्लियर है। फिर जो भी ऑपरेशन होना है, फिर रेडी टू सेंड टू, है ना, ब्राउजर, जो भी रिस्पॉन्स वगैरह होना है, वो होने के बाद सर्वर से मेमोरी जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इसीलिए मुझे एक रिक्वेस्ट का डेटा दूसरे रिक्वेस्ट पे नहीं मिल पाता है, क्योंकि सर्वर पे सारा काम होने के बाद वापस से तुम्हारा पेज सर्वर से रिलीज हो जाता है, सर्वर की मेमोरी से रिलीज हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेटलेस, क्या बोलते हैं, स्टेटलेस। हाँ, एक स्टेट पे जो भी काम हुआ वो दूसरे स्टेट पे तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्वर पे है ही नहीं। और इसी स्टेट लेस ये जो फीचर एक्चुअली सर्वर पे जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, उसके थ्रू होता है। इसलिए तुमने देखा होगा मेथड में एचटीटीपी रिक्वेस्ट और एचटीटीपी रिस्पॉन्स करके ऑब्जेक्ट आते हैं ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का काम होता है किसके थ्रू होता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। वही एचटीटीपी प्रोटोकॉल को रेफरेंस करने के लिए सर्वलेट में वो दो पैरामीटर दिए हुए हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट और एचटीटीपी रिस्पॉन्स, समझ में। और एचटीटीपी प्रोटोकॉल इसीलिए स्टेटलेस है, क्यों है, क्योंकि स्टेटलेस इसलिए बनाया गया है ताकि पिछले रिक्वेस्ट का डेटा जो भी ऑपरेशन होना है हो, फिर वो मेमोरी से रिलीज हो जाए। अब ऐसा क्यों करा गया है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो हर रिक्वेस्ट का डेटा यदि सर्वर पे सेव होता जाएगा, स्टोर होकर रहेगा, तो सर्वर बहुत हेवी हो जाएगा और परफॉर्मेंस उसकी खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए सर्वर पे जो भी होना है सारा हो करके वहां से मेमोरी रिलीज हर रिक्वेस्ट का। तो रही बात की, अब ठीक है, एक रिक्वेस्ट का दूसरे रिक्वेस्ट में फिर कैसे कैरी करेंगे, तो उसके लिए स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स बनाए गए हैं।
क्या बनाएगा? वो भी दो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक क्लाइंट साइड, दूसरा सर्वर साइड। क्लाइंट साइड के लिए कुकी यूज करते हैं, सर्वर साइड के लिए सेशन यूज करते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। समझ में आ गया? हाँ, यहाँ तक क्लियर है सारा? वही है, सबसे फर्स्ट सर्वलेट क्लास लोड होगा, उसके बाद सर्वलेट का इंस्टेंस क्रिएट होगा, मेमोरी प्रोवाइड हो जाएगा, इनिट मेथड इन्वोक हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। फिर सर्विस मेथड जो कॉल होगा फिर इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह से देखो, है ना। जैसे रन किया तुमने, लोड हुआ, इंस्टेंस क्रिएट हुआ, इनिट मेथड हो गया कॉल, अब रेडी, है ना। जो भी यहाँ पे हमें प्रोसेस करना है, प्रोग्राम करना है, ठीक है ना, जो भी है सबमिट होना, परफॉर्म, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट डेटाबेस, डेटा रीड करना, जो भी है सारा यहाँ सर्विस मेथड के अंदर होगा। बिना सर्विस मेथड के सर्वलेट में कोई काम नहीं होता है, वो सारा ऑपरेशन जो भी होना यहाँ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाएगा, है ना, रिस्पॉन्स होने के बाद। क्लियर है? यहाँ पे देख लो क्या होता है, सर्वलेट क्लास जब होता है लोड, तो responsible loading the servlet class, the servlet class is loaded when the first request for the servlet is received by the web, है ना, कंटेनर। जब हम रन करते हैं ना, तो वेब कंटेनर होता है, वो भी एक प्रोग्राम है, सबसे पहले वो चलता है, ठीक है। वो, है ना, ये क्या करेगा, क्लास लोडर की हेल्प से क्लास को लोड करवा देगा। इंस्टेंस इज क्रिएटेड में क्या होगा, द वेब, है ना, कंटेनर क्रिएट्स द इंस्टेंस ऑफ अ सर्वलेट आफ्टर लोडिंग द सर्वलेट क्लास। जब सर्वलेट क्लास लोड हो जाएगा तो वेब कंट्रोलर क्या करेगा, उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेगा, मेमोरी दे देगा उसको, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, सर्वलेट का इंस्टेंस सिर्फ एक बार क्रिएट होता है लाइफ साइकिल में, सिर्फ एक बार, मेमोरी एक बार मिलेगा। इनिट मेथड में क्या होगा, द वेब कंटेनर कॉल्स द इनिट मेथड ओनली वंस आफ्टर क्रिएटिंग द सर्वलेट इंस्टेंस। लोड होने के बाद सर्वलेट इंस्टेंस क्रिएट होगा, सर्वलेट इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद इनिट मेथड कॉल होगा, ठीक है। कौन कॉल होगा, इनिट मेथड। इसका यूज क्या होता है, इनिशियलाइज द सर्वलेट, मतलब मेमोरी देना। इट इज द लाइफ साइकिल मेथड ऑफ द, ठीक है, इट इज इंटरफेस। ये मेथड हो गया। सर्विस मेथड क्या होगा, द वेब कंटेनर कॉल्स द सर्विस मेथड ईच टाइम, हमेशा कॉल करेगा जब जब तुम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करोगे, कोई ऑपरेशन करोगे। when a request for the servlet is received, ठीक है ना। जब भी सर्वलेट से रिक्वेस्ट आएगा तो सर्विस मेथड हर बार एक्सेस होगा। इफ द सर्वलेट इज नॉट इनिशियलाइज्ड, इट फॉलोज द फर्स्ट थ्री। अभी सर्वलेट इनिशियलाइज नहीं हो रखा है तो पहले ऊपर के 3 स्टेप होंगे, फिर ये काम होगा, ठीक है। नोटिस दैट सर्वलेट इज इनिशियलाइज्ड ओनली वंस, ठीक है ना, क्लियर है सर? हाँ, सर्विस मेथड का सिंटैक्स ये वो तो अपन ने देखी रखा है, सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स। डिस्ट्रॉय मेथड, द वेब कंटेनर कॉल्स द डिस्ट्रॉय मेथड कब, बिफोर रिमूविंग द सर्वलेट इंस्टेंस फ्रॉम द सर्विस, ठीक है ना। जब सर्वर की मेमोरी से रिलीज अब वो करना होता है तो इसको एक्सेस करेगा। इट्स गिव द सर्वलेट एन अपॉर्चुनिटी टू क्लीन अप एनी रिसोर्स, फॉर एग्जांपल मेमोरी थ्रेड, है ना। अभी सर्वलेट चल रहा था, सर्वर में जो मेमोरी ले रखा है या कोई, है ना, थ्रेड वगैरह इनिशियलाइज हो रखा है, तो उन सबको क्या करेगा, रिलीज करेगा, ताकि परफॉर्मेंस फास्ट करेगा, ठीक है। सर्वलेट वर्क कैसे करता है, फर्स्ट टाइम यदि चल रहा है तो क्या करेगा, ये जो वेब कंटेनर है वो लोड, फिर इंस्टेंशिएट, फिर इनिट मेथड को करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, कॉल्स द सर्विस मेथड। यदि सर्वलेट फर्स्ट टाइम एक्सेस हो रहा है तब वो 3 से चलेगा, नहीं तो क्या करेगा, सर्विस मेथड को कॉल करेगा, गेट या पोस्ट जो भी जिसका रिक्वेस्ट भेजा थी,
बाकी ये देख लेना, ये प्रोग्राम कर लिया था अपन ने कल, है ना। अब आगे चलो, अब सीखेंगे पेज रीडायरेक्शन, एक पेज से दूसरे पेज में जाना। हाइपरलिंक यूज करते हैं ना एचटीएमएल में, लेकिन यहाँ एचटीएमएल तो है नहीं। सर्वलेट से एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट में जाना है, या एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट को कॉल करना। इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ेगी? जैसे हमने क्या करा, लॉगिन करा, क्या किया, या फिर सर्वलेट से एचटीएमएल को कॉल करना। लॉगिन किया तो क्या खुलेगा, होम पेज खुलेगा। तो उसके लिए हमें दूसरे पेज में नेविगेट होने के लिए जाना पड़ेगा। मेथड कौन कौन से होते हैं? तो दो मेथड है यहाँ पे, ठीक है। एक तो फॉरवर्ड मेथड है और दूसरा रीडायरेक्ट। फॉरवर्ड मेथड में एक सर्वर से दूसरे सर्वर का ही पेज, एक मतलब विद इन सर्वर एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा रीडायरेक्ट होगा उसमें हम दूसरे सर्वर का भी ओपन सकते हैं, मतलब गूगल वगैरह भी खोल सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड में गूगल वगैरह नहीं ओपन होगा। चलो देखो, ध्यान से देखो, पेज री डायरेक्ट पेज या फिर पेज है ना नेविगेशन, या एक से दूसरे पेज का लिंक कैसे करेंगे, यूजिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर कब यूज करेंगे? विद इन सर्वर, एक ही सर्वर में एक पेज से दूसरे पेज को कॉल करना, तब क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। The send redirect method of HTTP servlet response interface can be used to redirect response to another resource. It may be servlet, JSP और HTML, ठीक है ना। जब एक सर्वर से दूसरे सर्वर की चीज को एक्सेस है ना करनी हो तो क्या यूज करेंगे, रिडायरेक्ट। समझ में आ गया? दो तरीका है। चलो करके देखते हैं। हाँ, अब ये जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर है ना, इसके पास दो मेथड होता है, ध्यान से देखो। एक तो है फॉरवर्ड और एक है इंक्लूड, ठीक है। डिस्पैचर जो है इसके पास दो मेथड है, कौन कौन सा, एक फॉरवर्ड है और दूसरा इंक्लूड है, ठीक है। फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं, एक सर्वलेट से दूसरे रिसोर्स यानी सर्वलेट जेएसपी या एचटीएमएल, इसमें भी जा सकते हैं। इंक्लूड में है ना, इंक्लूड द कंटेंट ऑफ रिसोर्स सर्वलेट जेएसपी, इसमें जाता नहीं है, वहां भी रहेगा और उसका वाला डेटा भी आ जाएगा, जिससे हम जा रहे हैं और जिसमें जा रहे हैं दोनों का डेटा एक साथ देखना तो इंक्लूड करेंगे। आ जाओ करके देखते हैं। देखो ये हो गया फॉरवर्ड, ध्यान से देखना, यहाँ है सर्वलेट, यहाँ से रिक्वेस्ट किया, फॉरवर्ड से किया है कि ये यहाँ गया, आई बात समझ लो, यहाँ से जो भी होगा रिस्पॉन्स यहाँ गया, ठीक है। और यहाँ के बाद कहाँ चला जाएगा, है ना, यहाँ से रिस्पॉन्स कर देगा वो, तो रिस्पॉन्स इज जनरेटेड और फिर रिस्पॉन्स इसको मिल जाएगा क्लाइंट को। यहाँ पे देखना क्या होगा इंक्लूड में, ध्यान से देखो, सर्वलेट 1 पे रिक्वेस्ट करा यहाँ जाने का, ठीक है। यहाँ जाते ही वापस इसमें आ जाएगा, मतलब हुआ कि इसका डेटा दिखाएगा, वापस चला के इसका दिखा देगा, मतलब दोनों का डेटा एक साथ दिखेगा। समझ में आया? यहाँ बुलाया ना, ये तो रिस्पॉन्स कर देगा लेकिन वापस यहाँ आ जाएगा। और इसमें क्या हो रहा था, यहाँ से इसको नहीं जा रहा था वापस, यहाँ मतलब इसमें यहाँ से यहाँ गया ना तो इसका डेटा वापस नहीं दिखेगा, तुम यहाँ रहेगा और यही रह जाएगा। यहाँ जाना तुमको अलग से बैक ऑप्शन देके जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें इंक्लूड में क्या होगा, सर्वलेट 1 से यहाँ सर्वलेट 2 में गया, ठीक है, तो वापस से ये रिस्पॉन्स करेगा तो वापस यहाँ आ जाएगा, मतलब क्या हुआ, इसका भी डेटा दिखेगा, इसका भी अब दिखने लगेगा, वापस आ गया ना, ठीक है। आ जाओ करके देखते हैं, एक बार डिफरेंस देख लो क्या बोलता है। द फॉरवर्ड मेथड वर्क्स एट सर्वर साइड, है ना, द सेंड री
डायरेक्ट मेथड वर्क्स एट क्लाइंट साइड। ये क्लाइंट साइड काम करता है, ये सर्वर साइड काम करता है। इट सेंड्स द सेम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट टू अनदर सर्वलेट। इट ऑलवेज सेंड्स अ न्यू रिक्वेस्ट। इट वर्क्स विद इन द सर्वर ओनली। इट कैन बी यूज विद इन एंड आउटसाइड द सर्वर। ये विद इन सर्वर होगा काम, और ये दूसरे सर्वर पे भी जा सकता है। ओके, देखो प्रोग्राम कैसे करेंगे। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट तो रहता ही है अपने पास। गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर ले लेंगे और जिस सर्वलेट में जाना है उसका नाम, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मिल गया। फिर यहाँ पे rd डॉट फॉरवर्ड, समझ आई बात। और इंक्लूड में है ना, यहाँ पे लिख देना इंक्लूड, और कुछ नहीं करना है। हम करें तो इसका रीडायरेक्ट का कोड कैसे लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। फिर जिसमें जाना है, सर्वलेट में जाना है, जेएसपी में जाना है, एचटीएमएल में जाना है, गूगल में जाना है, गूगल लिखेंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक लॉगिन पेज बनाया। क्या बनाया, लॉगिन पेज, वही ईमेल आईडी वाला जो भी करा रखा है, उसी में क्या करना है, सर्वलेट में यहाँ पे डेटा उठा लेंगे, गेट पैरामीटर करके, यहाँ तक तो कर ही रखा है, इसको प्रिंट कर दिया। अब हम प्रिंट की जगह पे क्या करेंगे, इफ लगाएंगे। इफ ये ईमेल डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, जरूरत नहीं है, इक्वल्स भी लगा दोगे तो भी हो जाएगा। इग्नोर केस इसलिए लगाया, स्मॉल कैपिटल का चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड पासवर्ड इक्वल्स इग्नोर केस 1 2 3, ये फिक्स कर दिया। अभी तुमने बॉक्सेज में एचटीएमएल वाले में ये लिखा और ये लिखा, तो वेलकम वाला सर्वलेट आ जाएगा। समझ आया, क्या आ जाएगा, वेलकम वाला सर्वलेट आ जाएगा। यहाँ पे तुम या तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों से चेक करो, समझ आ रही है। अदरवाइज वापस से इसमें आ जाएगा, अपने वाले एचटीएमएल में, ठीक है। हाँ, वेलकम वाला पेज अलग से ऐसे है ना बना हुआ है, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। चलो एक वेलकम का पेज, वो एक और सर्वलेट ऐड कर लो और उसमें काम करो। वही दूसरा डिस्पैचर के थ्रू देखो, वही चीज है, सेम है। सेंड डायरेक्ट जगह पे क्या लिख दिया है, डिस्पैचर लगा दिया ना, यहाँ वेलकम और फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पास। ऐसे इंक्लूड वाला भी लगा लेना। देखो लिखा गया। हाँ, एक एचटीएमएल और बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे वेब ऐप में है ना, राइट क्लिक न्यू, यहाँ पे लिख दिया क्या, एचटीएमएल वेलकम लिख देते हैं, ठीक है। वेलकम है ना, डॉट एचटीएमएल, ठीक है, फिनिश। यहाँ लिख दिया वेलकम। अब हमने क्या किया, फॉर्म सबमिट किया, ये वाला पेज कॉल हो जाएगा। अभी बिना कंडीशन के करते हैं, बिना इफ एल्स के करते हैं ना, डायरेक्ट कॉल करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, ऐसे एक एचटीएमएल से दूसरे एचटीएमएल में जाने का हाइपरलिंक यूज करते हैं, पर हमें वैसे नहीं करना, हाइपरलिंक नहीं यूज करना है, हमें सर्वर साइड से करना है। मतलब जैसे रिस्पॉन्स हुआ, पेज सबमिट हुआ, है ना, तो एचटीएमएल अभी बुलाते हैं, बाकी कंडीशन से बाद में कर लेंगे। ईमेल ये हुआ, पासवर्ड ये हुआ तो आ जाए। डायरेक्ट करके देखते हैं यहाँ पे, जावा किधर है अपना, ठीक है, जावा में आ गए, है ना। यहाँ पे आकर के अपना टू पोस्ट, इसको करते हैं ऑफ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या,
रिस्पॉन्स डॉट री डायरेक्ट, ठीक है, सेंड री डायरेक्ट, है ना। यहाँ पे लिख देंगे क्या, इसका नाम क्या नाम था, वेलकम डॉट एचटीएमएल। रन करो, किसको रन करेंगे, इसको किया सेव, इसको किया सेव, इसको रन करेंगे, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर। ठीक है, अभी तो कुछ भी लिख दो, मैच वगैरह किया नहीं है, आ गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मान लिया गूगल भी चाहो ना तुम तो गूगल भी बुला सकते हैं, हाँ, तो गूगल बुलाना तो क्या करोगे यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड री डायरेक्ट, क्या, https://www.google.com, बैठ जाओ, करो, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, क्या हुआ, सेव नहीं किया गया, कॉलम क्यों नहीं दिया, आधा अधूरा कोड करता है, ठीक है, खुल गया गूगल। अब यही काम फॉरवर्ड से करके देखते हैं, है ना, देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, कुछ भी ले लिया, डीपी इक्वल्स टू न्यू रिक्वेस्ट डिस्पैचर, तो चल लंबा चौड़ा कैसे कर दिया, पागल है क्या, आ गया, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, नाम क्या था उसका, वेलकम डॉट एचटीएमएल, डॉट एचटी, ना, कहाँ पे हो, पेज रन हुआ, से कहाँ गया, हाँ, रन वाला पेज कौन सा है, रन कर दिया गया, कर लो दोबारा रन, राइट क्लिक, रन ऑन सर्वर, है ना, आ गया, इंक्लूड में देखो क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, आरडी डॉट इंक्लूड, है ना, ठीक है, रन करो, सेव हो गया था क्या, सेव, रिफ्रेश, बैक, रिफ्रेश, तो वापस आए,
दोबारा रन करो HTML को, राइट क्लिक, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। बस वो इंटरनली ऐसा होता है कि वो रिक्वेस्ट जो है वो वापस उसी फर्स्ट वाले पेज का आ जाता है। मतलब यही हो रहा था ना इसमें डिस्पैचर में, कि फर्स्ट से सेकेंड में गया और वापस से फिर कहाँ जाता है रिक्वेस्ट, फर्स्ट वाले। ठीक है, बस इसका कुछ यहाँ दिखेगा नहीं प्रूफ वगैरह, ठीक, वापस उसमें आ गया, ऐसा कुछ नहीं, है ना। अब इसमें ई फेल्स वगैरह लगाना है तो यहाँ ई फेल्स वगैरह लगा लेना। कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ हाँ, यहाँ लगा देंगे ना, यहाँ से, यही है ना, यहाँ पे लगा देना इफ वगैरह। हाँ, इफ वगैरह यहाँ से लगा लोगे ना, नहीं लगा लो, ये भी तो लगाना है, नेक्स्ट करवाना। हाँ, ये वाले हाँ, करना क्या है, तो लिखो ना। ठीक है, ईमेल, ईमेल डॉट इक्वल्स, हाँ, स्पेलिंग तो तुझे लिखो, ईमेल डॉट इक्वल्स, ठीक है, क्या a@a.a एंड क्या है, पासवर्ड डॉट इक्वल है 1 2 3, ठीक है। तो दूसरे में जाएगा, नहीं तो एल, ठीक है ना, क्या, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट प्रिंट, वापस उसी में आएगा, ये लिख देते हैं ना, है। एक तो तरीका ये है, वापस उसी में भेज दो, जाएगा नहीं दूसरे में। उसके लिए क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड री डायरेक्ट, किसमें, इंडेक्स वाले, देखो अभी रिफ्रेश, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, लोड हुआ नहीं क्या, हाँ हो गया, ठीक है ना, समझ में आया, नहीं जा रहा ना, यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो तो, यहाँ कुछ भी लिखोगे दोनों में तो नहीं जाएगा, वही रह जाएगा। और क्या लिखना था, a@a.a, और यहाँ क्या लिखना था, 1 2 3, अब चला जाएगा। पानी समझ में आई। अब इसको डेटाबेस से कैसे करेंगे, माइस्क्यूएल से कनेक्शन, कि वो डेटाबेस में जाकर के रजिस्टर्ड होगा, फिर जो रजिस्टर्ड यूजर होगा वही, बता दूं, नहीं भाई हिम्मत देखना चाह